ना हुआ कुछ भी हुआ तो क्या हुआ। संतोष दिल में ना हुआ कुछ भी हुआ तो क्या हुआ। नाना तरह के भेद को धारण किया तो क्या हुआ। संतोष दिल में ना हुआ कुछ भी हुआ तो क्या हुआ। नाना तरह के भेद को धारण किया तो क्या हुआ। मस्तक धड़ाधड़ मारता पत्थर और पानी में फिरा। मस्तक धड़ाधड़ मारता पत्थर और पानी में फिरा। सब संग में आया नहीं तीरथ गया तो क्या हुआ। सब संग में आया नहीं तीरथ गया तो क्या हुआ। संतोष दिल में ना हुआ कुछ भी हुआ तो क्या हुआ। नाना तरह के भेद को धारण किया तो क्या हुआ। देवाद देवी पूजता पाषाण नाना भांत के। देवाद देवी पूजता पाषाण नाना भांत के। पूजा कैसे करते को पूजा किया तो क्या हुआ। पूजा न करते को पूजा किया तो क्या हुआ। संतोष दिल में ना हुआ कुछ भी हुआ तो क्या हुआ। नाना तरह के भेद को धारण किया तो क्या हुआ। हेलो, देखिए साहिब कह रहे हैं संतोष दिल में ना हुआ कुछ भी हुआ तो क्या हुआ। नाना तरह के भेष को धारण किया तो क्या हुआ। मस्तक धड़ाधड़ मारता पत्थर और पानी में फिरा। ये तीरथ मूरत देवी देवा ये जीव उलझ रहा है। सत्संग में आया नहीं तीरथ गया तो क्या हुआ। सबसे बड़ा तीरथ संतों का सत्संग होता है। देवाद देवी पूजता पाषाण नाना भांत के। देवाद देवी पूजता है ये जीव
जैसे शेर के सामने यदि हम नकली बकरा बना करके रख दिया जाए तो शेर सूंघ करके हट जाएगा। बिल्ली के सामने नकली चूहा बना करके रख दिया जाए तो बिल्ली भी सूंघ करके हट जाएगी। खेत में हम बिजुका गाड़ते थे कि गाय नाम है, तो गाय एक दिन देखती थी कि भाई इसमें कोई आदमी है, दूसरे दिन उस खेत में भीतर चली जाती थी, वो भी समझ जाती थी कि ये कोई मतलब धोखा है। लेकिन ये मनुष्य ये नहीं समझ रहा है कि ये पत्थर है, क्योंकि इसकी बनाई हुई वस्तु उसी को ये झुक रहा है। साहिब कहते हैं पूजा न चेतन देव को, पूजा किया तो क्या हुआ। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत का ना हो, कोई आठे को, कोई नौमी को, कोई छठ को, कोई पंचमी को, कोई करवा चौथ, क्या कोई दिन खाली नहीं है। और व्रत वाले दिन ने कछु कह देना, अरे कि मैं आज वो तो बोलियो मत, आज मैं वहां में हूँ, व्रत में हूँ, हाँ मेरी आत्मा बहुत बुरी है, हाँ वो आराम कर लग दियो। संतोष दिल में ना हुआ कुछ, क्या हुआ नाना तरह से वेश को धारण किया तो क्या हुआ। वेदांत वाणी जान कर अभिमान में फूला फिरे, वेदांत वाणी जान कर अभिमान में फूला फिरे। वेदांत वाणी जान कर अभिमान में फूला फिरे। साधा नहीं निज बोध को गीता पढ़ा तो क्या हुआ। संतोष दिल में ना हुआ कुछ भी हुआ तो क्या हुआ, नाना तरह के भेष को धारण किया तो क्या हुआ। साहिब कह रहे हैं वेदांत वाणी जानकर अभिमान में फूला फिरे। किसी ने वेद को रट लिया तो उसे ये अभिमान हो गया कि हम तो वेदाचारी है। किसी ने शास्त्रों को रट लिया, किसी ने बीजक को रट लिया, किसी ने तो ये उसी में ये समझ लेते हैं कि हम तो बहुत ऊंचे विद्वान हैं। तो अभिमान हो जाता है। साहिब कहते हैं गीता पढ़ा तो क्या हुआ, आत्म अनात्म ना लखा, गीता पढ़ा तो क्या हुआ। प्रेमी सज्जनों, एक राजा ने कहा था कि जो कोई मुझे गीता का ज्ञान करा देगा मैं उसके लिए 18 मोहर दूंगा। तो एक पंडित जी आए, संत बोले कि राजन जब 18 मोहर की कही ना, तो उन्हें कही कि हम आपको गीता का ज्ञान करा देंगे। उन्हें की ठीक है करा दो। तो राजा का ये विचार था कि भाई गीता में 18 अध्याय होते तो मैं 18 मोहर दे दूंगा। तो पंडित जी आए तो उन्होंने 9 दिनों में गीता पढ़ाई दी पूरी। अब राजा ने उसको क्या 9 मोहर दे दी, 9। पंडित बोला कि मुझे तो 18 चाहिए,
अरे के आपने मतलब जितना काम किया है उतना ही तो दिया जाएगा। पंडित बोला कि 18 बीघा वो खेत है तो हम तो 9 दिना में काट देंगे, हुआ तो हमें तो 18 चाहिए पूरी। कह नहीं, जितनी आपकी वो है 9 ही मोहर मिलेंगे। और उस झगड़ा हो रहा था, पंचायत जुड़ गई इस बात पर कि भाई क्या बात है, कि ऐसे बात है कि राजा ने कहा था कि जो गीता का ज्ञान करा देगा मैं उसको 18 मोहर दूंगा। और इन पंडित जी ने 9 दिना में ही सुनाई दी, तो राजा इनको 9 मोहर दे रहा है। तो और पंच बोले कि भाई 18 मोहर दूं, कि नहीं दूंगा। इतने में कोई हमारे जो संत बैठे हुए हैं, कोई पारखी संत, महान संत आए कि बोले भाई झगड़ा किस बात का है, क्या कि महाराज झगड़ा इस बात का है कि राजा ने कहा था कि मैं 18 मोहर दूंगा जो मुझे गीता का ज्ञान करा देगा। और इन पंडित जी ने 9 दिनों में गीता को ज्ञान करा दो, तो राजा तो 18 मोहर 9 करो 9 मोहर दूंगो। पंडित कह रहे को कि मुझे तो 18 मोहर चाहिए। अब इनमें झगड़ा हो रहा है, तो संत बोले कि भाई इसका हम न्याय कर दें, तो कि महाराज बड़ी कृपा होगी कि सभी शांत रहें और अब हम इसका विचार करेंगे जैसा है। बताइए महाराज कि भाई गीता का ज्ञान पंडित जी को नहीं है। यदि पंडित जी को ज्ञान होता तो राजा को समझा देता। और यहाँ पर झगड़ा किस बात का है? यहाँ पर झगड़ा गीता का ज्ञान किसका होता? त्याग का। और यहाँ तो मोहरन को ज्ञान है बस, क्या मैं 18 लंगो 9 लंगो। भाई गीता का ज्ञान होता त्याग का, और यहाँ झगड़ो काय को? मोहरन को झगड़ो। तो साहिब कह रहे आत्म अनात्म ना लखा, तो गीता पढ़ा तो क्या हुआ? संतोष दिल में ना हुआ कुछ भी, नाना तरह के वेश को धारण किया तो क्या हुआ? ईश्वर खुदा की खोज में ताना
समझा रहे हैं जगजाल पंथा पंथ का। पंथा और पंथी को बहुत बड़ा झगड़ो है महाराज कि मेरो पंथ ऊंचो है। वो कहे कि मेरो पंथ, राधा स्वामी कह रहे हैं कि मेरो पंथ ऊंचो, कबीर पंथी कह रहे हैं कि मेरो ऊंचो है, निरंकारी कह रहे हैं अब बता है का झगड़ो पर रो बहुत तगड़ो। जगजाल पंथा पंथ का अभिमान वर्ण आश्रम का। हमारे गुरु को ऐसा आश्रम है कि वहां 1000 आदमी खानो खामे। हाँ, और वहां ऐसा ऐसा मतलब बहुत खामे और लंबो चौड़ो इतने बाग बगीचा है। यही बात को झगड़ो है रो। जगजाल पंथा पंथ का अभिमान वर्ण आश्रम का। भाई छूटा ना दिल से राग तो बैरागी हुआ तो क्या हुआ। जब हमारे अंदर राग द्वेष खत्म नहीं हुआ तो बैराग कैसे बन सकता है। राग ही तो चिपक होती है। एक कोई गन्ना लायो तो गन्ना लायो तो सिर पे धर के गन्ना तोड़ में लगो तो जितो को रामकृष्ण जितो को खराब गन्ना हथकाओ उतो को तो वाको लड़का ठाड़ो और जितो को अच्छो हथकाओ भैया को लड़का ठाड़ो। जब गन्ना तोड़ लो तो अब को बोलो अब वहां ने हाथ नो कर दो फेर दो। तो भैया देख रहे हो दूर से क्या भैया हम तो न्यारे होंगे क्या चो भैया गांठ लग गई। तो ये राग जो होता है राग वैसे ही तो जीव को है। संतोष दिल में ना हुआ कुछ हुआ तो क्या हुआ। संतोष दिल में ना हुआ कुछ हुआ तो क्या हुआ। नाना तरह के भेष को धारण किया तो क्या हुआ। घर बार माया छोड़ कर घर के फकीरी ले लिया। घर बार माया छोड़ के घर के फकीरी ले लिया। अभिमान भारी छा गया ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ। अभिमान भारी छा गया त्यागी हुआ तो क्या हुआ। संतोष दिल में ना हुआ कुछ भी हुआ तो क्या हुआ। नाना तरह के भेष को धारण किया तो क्या हुआ। साहेब कह रहे हैं घर बार माया छोड़ के बालक बच्चे छोड़ दे धर के फकीरी ले लिया साधु बन गए। घर बार माया छोड़कर धर के फकीरी ले लिया। भाई अभिमान भारी छा गया तो त्यागी हुआ तो क्या। यदि कि हम तो बाबा है गए अब हमारे समान कोई है ही ना तो अभिमान बन गया तो फिर संत मत गिर जाता। फिर साहिब कह रहे हैं संतोष दिल में ना हुआ कुछ भी